डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ मोटिवेशन और फिर डिप्रेशन। क्या है ये डिस्ट्रैक्शन? जो हमें भटका देता है, जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने से रोकता है। कैसे करें इंद्रियों को वश में? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस तरह हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, उसी तरह इंद्रियां मन को भटका देती हैं। और मन भटकता है तो बुद्धि भटक जाती है और फिर शुरू होती है बर्बादी। बर्बादी किसकी? बर्बादी हमारे सपनों की, हमारी जिंदगी की। लेकिन अगर हम अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर काबू पा लें तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कैसे? आइए सुनते हैं ये कहानी। एक दिन प्रातःकाल दैनिक कार्यों को समाप्त कर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन में अशांति थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहीं पास के नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके निवेदन किया कि हे महाराज, मेरे पास धन की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु उसे कोई ताबीज दे देंगे या ऐसा कोई उपाय करेंगे जिससे उसके मन को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर सेठ को अगले दिन धूप में बिठाए रखा और खुद अपनी कुटिया में जाकर शांति से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ का बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूदने लगे और साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर खाए। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह पूरी रात नहीं सो पाया और सोचता रहा कि साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। सेठ से सुबह उठते ही अपना काम खत्म किया, सामान बांधा और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे यहाँ वो परेशानी उठानी पड़ी जो मैंने आज तक कभी नहीं उठाई, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और खुद छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तेरे किसी काम की नहीं। जब मेरी बात तेरी समझ नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद बाहर बैठकर भरपेट खाना खाया। उस दिन मैंने तुझे समझाया कि मेरे खाने से तेरा पेट नहीं भर सकता। याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है, शांति भी तुझे अपनी मेहनत से मिलेगी। तो दुनिया में हजारों लोग सक्सेसफुल होते हैं, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, रतन टाटा और हाँ जाने कितने। पता है ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा, अपने मन पर काबू किया। थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो, बड़ा बनो, जुनून लाओ अपने अंदर। थॉमस एडिसन 99 बार फेल हुए, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें हारने नहीं दिया और उन्हें दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तू क्यों सोचता है लोगों के बारे में जिन लोगों को तेरी फिक्र ही नहीं? तू क्यों करता है परवाह लोगों की जब लोग तेरे काम आएंगे ही नहीं? बड़ा सोच, बड़ा कर, कामयाबी जरूर मिलेगी। जड़ से निकाल फेंक उन मुसीबतों को जो तेरे रास्ते में आए। हटा दे उन डिस्ट्रैक्शंस को जो तुझे रोके और
बढ़ता चल, याद रख कामयाबी जुनून से मिलती है, हारने से नहीं।